नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर इंडियन टीचर पर। महत्वपूर्ण प्रश्नों के क्रम में आज हम लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 10 के विज्ञान का अध्याय नंबर 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण, जिसमें एक एमसीक्यू पूछा जाएगा, एक रिक्त स्थान पूछा जाएगा, एक वेरी शॉर्ट 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा और एक 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। यानी टोटल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये प्रश्न 7 नंबर के होंगे। चलिए अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। इसमें अम्लों का स्वाद कैसा होता है, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्षारक का स्वाद कैसा होता है, लाल को नीला कर देते हैं। लिटमस प्राकृतिक होता है और जो सूचक के प्रकार है, प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक, गंधीय सूचक, इनको हमें ध्यान में रखना है। लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से निकाला जाता है, इसको ध्यान में रखना है। कुछ प्राकृतिक पदार्थ जो सूचक का काम करते हैं, दाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया और जेरानियम जैसे कई फूलों की जो रंगून पगड़ियाँ होती है, ये अपने इंडिकेटर जैसे काम करती है, इन्हें हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद जो ये हाइड्रोजन गैस का टेस्ट है, 10,000 जिंक के टुकड़ों के साथ तनु सल्फ्यूरिक की अभिक्रिया एवं ज्वलन द्वारा हाइड्रोजन गैस की जांच करना, जिसे पॉप टेस्ट बोला जाता है, इसे भी हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गुजारना, ये जो एक्टिविटी है, ये इसका डायग्राम में हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद जो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है उसे ध्यान रखना है और उसका एग्जाम्पल है हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद जो प्रश्न है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए, इसे ध्यान रखना है। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, उदाहरण के द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जाँच आप कैसे करेंगे, ये प्रश्न हमें पढ़ना है। उसके बाद जो आगे अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्थर के रंग को क्यों नहीं बदलती है, अम्ल को तनुकृत करते समय कि हम यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। इन प्रश्नों को हमें ध्यान में रखना है। पीएच स्केल किसे कहते हैं, ये भी हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद पीएच स्केल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे जठरस का पीएच कितना होता है, नींबू के रस का पीएच कितना होता है, शुद्ध जल का पीएच कितना होता है, रक्त का पीएच कितना होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच कितना होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का पीएच कितना होता है। उसके बाद प्रबल अम्ल क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल, और जो दैनिक जीवन में अपने पीएच का महत्व होता है, इसको भी हमें ध्यान में रखना है। और दूसरे ग्रहों में जो अम्ल पदार्थ है, जैसे शुक्र का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीलो बादलों से बना होता है, ये शुक्र पर जो अम्ल पाया जाता है उसके ऊपर बताया गया है। उसके बाद जो कुछ प्राकृतिक अम्ल है, ये जो टेबल है कुछ प्राकृतिक अम्ल वाली, इसके हम ध्यान रखना है। सिरका में क्या होता है, एसिटिक अम्ल, संतरा में सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, इसको हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद जो ये क्लोर क्षार प्रक्रिया है, क्लोर क्षार प्रक्रिया जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, इसको हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद जो विरंजक चूर्ण है, इस विरंजक चूर्ण को ध्यान रखना है, इसका फॉर्मूला, ये कैसे बनता है वो, और इस विरंजक चूर्ण का जो उपयोग है वो ध्यान में रखना है। बेकिंग सोडा, इसका फॉर्मूला, इसके बनाने की विधि, उसके बाद बेकिंग सोडा के उपयोग, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद धोने का सोडा, इसका सूत्र, इसको बनाने की विधि, इसके उपयोग, ये भी हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसका सूत्र, ये कैसे बनता है वो ध्यान रखना है, और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद जो प्रश्न है 1, 2, 3, 4, 5 CaOCl2 का यौगिक का प्रचलित नाम, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विलयन बनता है। ये 5 प्रश्नों को हमें ध्यान में रखना है और तैयार करना है। उसके बाद अभ्यास प्रश्न में देखें तो जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है, ये प्रश्न हमें ध्यान करना है। उसके बाद जो प्रश्न नंबर है 11, 12, 13, 14, 15, ये सभी प्रश्न हमें तैयार करने हैं। इस प्रकार हमें ये प्रश्न तैयार करने हैं। उसके बाद ये ध्यान में रखना है, आसुत जल का पीएच, प्रबल अम्ल के उदाहरण, प्रबल क्षार के उदाहरण, जठरस का पीएच, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच, H2 गैस का पॉप टेस्ट, रक्त का पीएच, ये सभी हमें ध्यान में रखना है। आशा है इन सभी प्रश्नों को आप कवर करेंगे तो आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।